नमस्कार फ्रेंड्स। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग से संबंधित विभिन्न प्रीवियस प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, आप क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, ऑप्शन नंबर 2 तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, ऑप्शन नंबर 3 मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 4 सिवाना दुर्ग जालौर में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही शाहजहां, जिन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, खुर्रम के बेटे दारा शिकोह का जन्म हुआ था तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। दोस्तों, ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर वो दुर्ग है जिस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है। इनकी मीरान साहब की दरगाह है। तो आपसे पूछे मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर जिले में स्थित है। दोस्तों, ये वो दुर्ग है जिस दुर्ग में 14 विभिन्न प्रसिद्ध बुर्ज है। 14 विभिन्न प्रसिद्ध बुर्ज है जिनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। खिड़की बुर्ज, इमली बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, सैयद बुर्ज, विभिन्न, ये कुल 14 बुर्ज है जिनको मैंने इससे पहले की क्लास में बताया है आपको। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु 5 बार ये असफल हुआ। कौन सा किला है ऐसा राजस्थान का इस किले पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन 5 बार क्या वो असफल रहा? ऑप्शन नंबर 1 लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, ऑप्शन नंबर 2 बाला किला अलवर, ऑप्शन नंबर 3 मांडलगढ़ किला जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में है, ऑप्शन नंबर 4 अंचलगढ़ का किला जो आबू पर्वत सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, लोहागढ़ का किला जो भरतपुर जिले में है, जो अपनी अजेयता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले का जो मिट्टी का किला कहलाता है, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले का। इस दुर्ग का जो निर्माण है महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। कब? सन 1733 ईस्वी में। दोस्तों, अपने बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग के 2 विशिष्ट द्वार है। एक तो द्वार है लोहिया पोल। अगर आपसे पूछे द्वार किस दुर्ग का है तो वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा है अष्ट धातु का दरवाजा जो है वो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में स्थित है। दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर है, यह वह दुर्ग है जिसमें प्रथम संघ यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। दोस्तों, इस दुर्ग पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने सन 1805 में 5 बार चढ़ाई की थी लेकिन 5 बार वो क्या रहा? असफल रहा, इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 है, किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर किले को, ऑप्शन नंबर 2 जालौर के किले को, ऑप्शन नंबर 3 सिवाना के किले को, ऑप्शन नंबर 4 बूंदी के किले को। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 होगा, बूंदी का किला। दोस्तों, अपने काफी बार ये बात कर चुके हैं, विभिन्न कक्षाओं में बात कर चुके हैं कि जो तारागढ़ दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग के नाम से राजस्थान में कुल 2 दुर्ग स्थित है। कितने दुर्ग हैं? 2 दुर्ग तारागढ़ के नाम से। एक तो बूंदी जिले में स्थित है और दूसरा अजमेर जिले में स्थित है। जो अजमेर जिले में तारागढ़ का किला है उसे अपने गढ़बिटली कहते हैं, अजय मेरू कहते हैं। लेकिन जो बूंदी जिले में तारागढ़ का किला है उसे तिलिस्मी किला कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलिस्मी किला। तो तिलिस्मी किला किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों, बूंदी जिले में जो स्थित तारागढ़ का किला है यानी तिलिस्मी किला है, इस किले का निर्माण राव बरसिंह ने करवाया था। इन्होंने करवाया था, राव बरसिंह द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। ये तारागढ़ जो किला है कौन से जिले में स्थित है?
बूंदी जिले में, जिसे बूंदी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 है सोनार दुर्ग स्थित है। सोनार दुर्ग स्थित है ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर जिले में, ऑप्शन नंबर 2 जयपुर जिले में, ऑप्शन नंबर 3 भरतपुर जिले में, ऑप्शन नंबर 4 राजसमंद जिले में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैसलमेर किले में, जिसे सोनार का किला भी कहते हैं, सोनारगढ़ भी कहते हैं। दोस्तों ये जैसलमेर किले का दूसरा नाम है सोनार का किला। जैसलमेर का किला जो पीले पत्थरों से निर्मित है, बिना चुनने के निर्मित है, पत्थर पर पत्थर रखकर इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। दोस्तों राजस्थान का वह किला जिसको दूर से देखने पर लगता है कि किसी पहाड़ी पर लंगर ढाले हुए जहाज के समान है, यानी किसी पहाड़ी पर लंगर ढाले हुए जहाज के समान दिखाई देने वाला जो किला है वो कौन सा किला है? सोनार का किला ही है। इसे सोनारगढ़ कहते हैं, जैसलमेर का किला कहते हैं या सोनार किला कहते हैं। दोस्तों जैसलमेर किले के बारे में कहावत है, अगर आपको इस किले में जाना है तो लोहे का शरीर, पत्थर के पैर और काष्ठ का घोड़ा होना जरूरी है। यह किसके लिए प्रसिद्ध कहावत है? जैसलमेर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध कहावत है, यानी सोनार का किले के लिए प्रसिद्ध कहावत है, सोनारगढ़ के लिए प्रसिद्ध कहावत है। दोस्तों प्रश्न नंबर 54 है मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़, इसे आप जान गए होंगे, ये प्रश्न आपने काफी बार पढ़ा होगा। मयूर ध्वजगढ़ जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 मेहरानगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन नंबर 2 सोनारगढ़ को, ऑप्शन नंबर 3 गागरों को, ऑप्शन नंबर 4 रणथंभौर को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। मयूर के समान आकृति किस दुर्ग की है? मेहरानगढ़ दुर्ग की है, जो जोधपुर जिले में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? जोधपुर जिले में स्थित है। लेकिन इनके अलावा आपने बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 सोनारगढ़ के बारे में, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा था प्रश्न नंबर 53 में, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। जैसलमेर जिले में स्थित है सोनारगढ़, जिसका निर्माण भाटी शासक रावल जैसल ने करवाया था, जैसलमेर किले का निर्माण। लेकिन आप ध्यान रखना, जो भटनेरा किला है हनुमानगढ़ जिले में, उस किले का निर्माण तो भाटी शासक भूपत ने करवाया था, लेकिन जो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर जिले में, इसका निर्माण भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है गागरों का किला, जो झालावाड़ जिले में स्थित है, जो जल दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है दोस्तों, झालावाड़ का किला। उसके बाद अपने बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग, जो सवाई माधोपुर जिले में है। सवाई माधोपुर जिले में जो एरण दुर्ग का उदाहरण है, एरण दुर्ग का उदाहरण है। ये धानक दुर्ग का श्रेणी का दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग ये पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर, तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जोधपुर जिले में स्थित है। दोस्तों प्रश्न नंबर 55 है पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है? अभी अपने पीछे बात की थी, सोनार का किला जिसे सोनारगढ़ कहते हैं, जैसलमेर का किला कहते हैं, तो जैसलमेर जिले में स्थित है, जो बिना चुनने के बना हुआ है, पत्थर पर पत्थर को लगाकर इस किले का निर्माण किया गया है, जैसलमेर का किला। जहां पहुंचने के लिए लोहे का शरीर, पत्थर के पैर और काष्ठ का घोड़ा होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जैसलमेर का किला, यानी जैसलमेर जिले में स्थित है। दोस्तों ये जो जैसलमेर का किला है, इसका निर्माण भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। तो दोस्तों आज तक अपने क्लास में 55 प्रश्न कर लिए हैं, जो राजस्थान के दुर्ग से संबंधित है, जो विभिन्न एग्जामों में किसी न किसी प्रकार से बार बार पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर करें। कुछ प्रश्न और रह गए हैं जिनको अपने जल्द करेंगे। दोस्तों एक बात आपको और बता दूं मैं, आप जान गए हैं कि तारागढ़ के नाम से राजस्थान में 2 दुर्ग है। इसी प्रकार अपने बात करते हैं शेरगढ़ के नाम से, तो शेरगढ़ के नाम से भी राजस्थान में कितने दुर्ग है? ये भी 2 दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर जिले में स्थित है और दूसरा बूंदी जिले में स्थित है। बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग के बारे में, तो शेरगढ़ दुर्ग एक तो 12 जिले में स्थित है और दूसरा धौलपुर जिले में स्थित है। शेरगढ़ के जो दोनों किले हैं ये नदियों किनारे स्थित है। शेरगढ़ किला जो 12 जिले में स्थित है वो है परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? परवन नदी के किनारे। जबकि जो शेरगढ़ धौलपुर जिले में स्थित है वो है चंबल नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। एक बार फिर से आपसे मैं कहूंगा कि क्लास को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।